अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं इंजीनियर यासिर आपको अपने यूट्यूब चैनल 5 मिनट हाउ टू में वेलकम कहता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको रेसिस्टर्स के बारे में थोड़ी सी उनकी इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर आऊँगा अपने इस वीडियो के मेन टॉपिक आप कैसे किसी भी रेसिस्टर की रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं उसके बारे में बात करूँगा। इस वीडियो में मैं आपको रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के 2 तरीके बताऊंगा और यही वजह है कि ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप ये पूरी की पूरी वीडियो देखेंगे तो आप लाजमी बहुत सी चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेजिस्टर क्या है इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों रेजिस्टर एक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है जो कि आपको तमाम के तमाम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में देखने को मिलेंगे। ये सबसे बुनियादी कंपोनेंट है और इंतहाई अहम भी है। रेजिस्टर को हम एक पैसिव कंपोनेंट या एलिमेंट कहते हैं और पैसिव इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हमेशा बैटरी से पावर कंज्यूम करता है। अगर हम एक टिपिकल रेजिस्टर की बनावट देखें तो ये एक 2 टर्मिनल डिवाइस है या कंपोनेंट है। 2 टर्मिनल से मुराद इसकी 2 टांगे या 2 पॉइंट्स हो सकते हैं। रेजिस्टर के जो टर्मिनल्स हैं उनकी कोई स्पेसिफिक पोलैरिटी नहीं होती, मतलब कि इनमें कोई डेडिकेटेड या डेजिग्नेटेड पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता और आप इसको किसी भी डायरेक्शन में अपने सर्किट में लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम रेजिस्टर का जो लफ्ज़ी मतलब है उसकी तरफ आए तो रेजिस्टर हम हर उस चीज़ को कहते हैं जो कि रेजिस्ट करता है या उर्दू में हम कह सकते हैं कि जो मज़ाहमत करता है। अब रेजिस्ट करना या मज़ाहमत करना ये एक चीज़ की खासियत हो सकती है, लेकिन वो किस चीज़ के अगेंस्ट रेजिस्ट करता है ये इम्पोर्टेंट बात है। तो अगर यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल दूँ कि हम लोग जब रिस्ट वॉचेस यूज़ करते थे तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता था वाटर रेजिस्टेंट, जिसका मतलब ये था कि ये घड़ी जो है ये पानी को रेजिस्ट करती है। अगर ये आपसे पानी में गिर जाए या इसके ऊपर पानी गिर जाए तो वो पानी जो है वो उसके अंदर नहीं जाएगा, वो उसको रेजिस्ट करेगी वो घड़ी। सेम इसी तरह जब हम किसी चीज़ के बारे में ये राय कायम करते हैं कि ये रेजिस्टेंट है या ये रेजिस्ट करता है तो सवाल जहन में आता है कि वो किस चीज़ को रेजिस्ट करता है। तो दोस्तों रेजिस्टर जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है। आसान अल्फाज में हम कहें वो करंट के बहाव को उसके लिए मज़ाहमत बनाता है। हम सर्किट में रेजिस्टर जो है वो करंट के फ्लो को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या कहीं पर अगर हमें वोल्टेज ड्रॉप करवाना हो तो हम वहाँ पे भी रेजिस्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेजिस्टर की जो खासियत है कि वो करंट के फ्लो को रेजिस्ट करे उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं और रेजिस्टेंस को हम नापते हैं ओहम्स में, मतलब रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो ओहम्स है। तो रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका, अगर आपके पास मीटर या मल्टीमीटर ना हो तो आप कैसे किसी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि रेजिस्टर के ऊपर इस तरह के ये कलर बैंड्स या रिंग्स बने हुए होते हैं और इनके कलर्स से जो है हम इसकी रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मेथड कलर कोडिंग मेथड कहलाया जाता है और हम इन बैंड्स के कलर्स से और इनकी पोजीशन से रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए लोगों ने आसान फार्मूलाज जो है वो बनाए हुए हैं। जिस फार्मूला को मैं फॉलो कर रहा हूँ इसको याद करने के लिए वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड विकेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये बी बी आर ओ वाई जी बी वी जी डब्ल्यू इनसे जो है हम कलर्स के नेम्स जो हैं वो लिख लेते हैं और साथ ही 3 एडिशनल कलर्स जो है वो भी हम लिख लेते हैं, गोल्ड सिल्वर और नो कलर। अब इस सीक्वेंस में हम इनकी नंबरिंग करते हैं। ब्लैक से लेकर वाइट तक 0 से 9 तक इनकी हमने नंबरिंग कर दी है
उसके बाद गोल्ड और सिल्वर को हम 5% ±5% और ±10% उनके सामने लिख देते हैं। अब होता क्या है कि अमूमी तौर पर एक रजिस्टर के ऊपर 4 बैंड्स होते हैं। तो पहला और दूसरा जो कलर बैंड है उनके नंबर्स हम उठा के लिख लेते हैं। जैसा कि इस वाले रजिस्टर में पहला बैंड जो है वो ब्राउन कलर में है और दूसरा बैंड है वो ब्लैक कलर में है। तो हमने ब्राउन के लिए 1 और ब्लैक के लिए 0 उठा के लिख दिया। ठीक है जी, तो ये हो गया 10 मतलब 10। अब जो तीसरा बैंड है वो मल्टीप्लायर बैंड कहलाया जाता है। उसमें जो कलर होगा हमने उतने जीरोस जो हैं जो पहले दो बैंड वाला नंबर है उनके साथ लगा देने हैं। फॉर एग्जांपल जो ये वाला रजिस्टर है इसमें जो थर्ड बैंड है उसका कलर रेड है। तो अगर उसका कलर रेड है तो इट मीन्स 2, तो हमने इस 10 के साथ 2 जीरोस लगा देने हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू है, ये 10 से जो है ये 1000 बन जाएगी। और जो आखिरी कलर है इसमें, जो आखिरी बैंड है वो मुझे यहाँ पर गोल्ड नज़र आ रहा है। तो अगर ये गोल्डन है तो फिर ये ±5% जो है हमने इसके साथ लिख लेना है। ये बेसिकली टॉलरेंस बैंड है। तो 1000 मतलब 1000 ओम्स जो है वो इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस है। इसी 1000 ओम्स को हम 1 किलो ओम्स भी लिख सकते हैं। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मेरे पास एक और रजिस्टर है जिसके ऊपर पहला बैंड जो है वो ऑरेंज कलर में है, दूसरा बैंड भी ऑरेंज कलर में है, तीसरा बैंड जो है वो ब्लैक कलर में है और चौथा बैंड है वो गोल्डन कलर में है। तो इसकी रेजिस्टेंस अगर हम इसकी कलर कोडिंग से कैलकुलेट करेंगे तो ऑरेंज के लिए हमारे पास 3 का डिजिट है, दूसरे बैंड में भी ऑरेंज है तो 3 का डिजिट है, तो ये हो गया 33। तीसरा जो बैंड है वो ब्लैक कलर में है, ब्लैक का मतलब 0 है, इट मीन्स हमने इसके साथ कोई 0 नहीं लगाना। और चौथा जो है वो गोल्डन है तो इट मीन्स ±5% टॉलरेंस। तो इस रेजिस्टर की जो टोटल रेजिस्टेंस हुई वो हुई 33 ओम्स। अब आते हैं दूसरे तरीके की जानिब कि हम कैसे एक मल्टीमीटर को यूज़ करते हुए एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक डिजिटल मल्टीमीटर पड़ा हुआ है और मैंने इसके थ्रू एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को मेजर करना है। हमने क्या करना है, सबसे पहले अपना जो डिजिटल मल्टीमीटर है उसके नॉब को हमने रेजिस्टेंस वाली साइड पर लेकर आना है। वहाँ पर लेकर आने के लिए मैं इस नॉब को रोटेट करता हूँ। ठीक है, ये रेजिस्टेंस वाले पोर्शन में मैं इसको ले आया और यहाँ पर जो सबसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस वाली वैल्यू है मैंने इसके ऊपर इसको सेट करना है अगर मुझे इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस का नहीं पता। अब मैं आपको रजिस्टर दिखाता हूँ। ये वही वाला रजिस्टर है जिसकी हमने रेजिस्टेंस जो है वो कलर कोडिंग से कैलकुलेट की थी। आप इसके इनके कलर्स को देख सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट बैंड जो है वो ब्राउन कलर में है, सेकंड जो है वो ब्लैक है, थर्ड रेड है और फोर्थ गोल्डन है। तो हमारी कैलकुलेशंस के मुताबिक इसकी रेजिस्टेंस जो थी वो 1 किलो ओम्स थी। ठीक है, लेकिन 5 ±5% जो है वो इसकी टॉलरेंस है। तो हम चेक करते हैं कि ये हमें डिजिटल मल्टीमीटर के ऊपर कितनी रेजिस्टेंस शो करता है। हमने रजिस्टर को जो है यहाँ पर रख लेना है और अपने डिजिटल मल्टीमीटर की प्रोब्स जो है वो इसकी लेग्स पर रख देनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रीडिंग में 001 की रीडिंग आ रही है। ठीक है, और हमने इसको 2000 के की रेंज पर रखा हुआ है। अब यहाँ पर ये हमें जो रीडिंग दे रहा है वो बेसिकली 1 किलो है। ठीक है, क्योंकि नॉब जिस पोजीशन पर है उसके एंड में के लिखा हुआ है तो ये 1 के है, मतलब 1 किलो ओम की रीडिंग हमें दे रहा है। लेकिन अगर हम इससे मज़ीद एक्यूरेट रीडिंग लेना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इस प्रोब को जो है तो हम इस नॉब को जो है वो इससे लोअर वाली सेटिंग पर रख के एक दफ़ा चेक करते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको 200 के की सेटिंग पर रखा और अब मैं इसको चेक करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.0। ठीक है, 1.0 किलो ओम्स। अभी भी ये बिल्कुल एग्जैक्ट रीडिंग दे रहा है लेकिन हम इसको मज़ीद
जो है वो नीचे वाली सेटिंग पर इस नॉब को सेट करके चेक करते हैं एक दफ़ा। अब नॉब जो है वो 20 किलो ओम्स की रेंज पर सेट है और अब मैं इसकी रेजिस्टेंस को जो है वो मेजर करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.99 किलो ओम्स। जितना हम इसकी रेंज के करीब जा रहे हैं उतनी हमें एक्यूरेट जो है वो रीडिंग मीटर देगा, ठीक है। अब जो इससे नीचे वाली रीडिंग है 2000 वाली, अगर हम नॉब को उस पे सेट करते हैं तो स्टिल ये जो है हमारे रजिस्टर की रीडिंग्स की जो रेजिस्टेंस है वैल्यू है उससे स्टिल ऊपर है, क्योंकि 1 किलो ओम्स का मतलब है 1000 ओम्स। तो ये रेंज जो है ये भी हमारे रजिस्टर की रेजिस्टेंस को मेजर कर सकती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि एग्जैक्ट रेजिस्टेंस इसकी कितनी आती है। ये आप देखिए 991 ओम्स, ठीक है। 991 ओम्स जो है वो इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है। ये इसने बिल्कुल एग्जैक्ट जो इसकी रेजिस्टेंस है वो हमें शो की है। अब ये 1000 ओम्स या 1 किलो ओम्स क्यों नहीं दिखा रहा, वो जस्ट इस वजह से नहीं दिखा रहा कि इसमें टॉलरेंस बैंड जो है वो ±5% का दिया गया है। इसकी वैल्यू जो है वो 5% कम या ज़्यादा हो सकती है इस रजिस्टर की। इसके साथ ही मैं आपको इसी रजिस्टर की रेजिस्टेंस जो है वो एक एनालॉग मल्टीमीटर पर चेक करके दिखाता हूँ। दोस्तों अब हम इसी रजिस्टर की रेजिस्टेंस को एक एनालॉग मल्टीमीटर के थ्रू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। आपके सामने एक एनालॉग मल्टीमीटर पड़ा हुआ है, साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है, फ्रेम में आपको पूरा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो हमारी इस वीडियो में ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो है वो पूरे का पूरा स्केल दिया हुआ है, जिस पर एक नीडल भी है, स्केल के ऊपर काफ़ी रीडिंग्स हैं। आप किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते वक्त इसी स्क्रीन से, इसी स्केल से उसकी रीडिंग ले सकते हैं। नीचे नॉब है, इस नॉब पर आप वो वाली क्वांटिटी सिलेक्ट करते हैं जिसको आप मेजर करना चाहते हैं और साथ प्रोब्स के लिए पॉइंट्स हैं। आप यहाँ पर प्रोब्स लगाते हैं और आप जिस क्वांटिटी को मेजर करना चाह रहे हैं आप बआसानी उसको मेजर कर सकते हैं। हमारे इस केस में हमने चूँकि रेजिस्टेंस को मेजर करना है, यहाँ पर एनालॉग मल्टीमीटर्स की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो इसका ज़ीरो एरर जो है, ज़ीरो ओम्स एडजस्टमेंट का जो पॉइंट है उसको देखना है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप अपने मल्टीमीटर की जो नॉब है इसको ओम्स वाली सेटिंग पर ले आते हैं, ठीक है। मैं इसको सबसे लोएस्ट पॉइंट पर ले आया हूँ और यहाँ से फिर हम अपने प्रोब्स जो हैं उनको शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करते हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रीडिंग है वो 0 पॉइंट है, लेकिन नीडल जो है वो एग्जैक्टली 0 को टच नहीं कर रहा। इट मीन्स इसमें ज़ीरो एडजस्टमेंट जो है वो हो सकती है मज़ीद। तो साइड पर आप देख सकते हैं इस मीटर के यहाँ पर एक नॉब है, आप इसको रोटेट करके जो है इसकी ज़ीरो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कैसे, ये आप देखिए। मैं इसको जो है इस वक्त एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ और मैं इस नीडल को बिल्कुल ज़ीरो के ऊपर ले आया हूँ, ठीक है। तो ये ज़ीरो ओम एडजस्टमेंट का तरीका है। इसको एडजस्ट करने के बाद अब मैंने इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। हम वही वाला काम करते हैं जो हमने डिजिटल मल्टीमीटर के साथ किया था। इस नॉब को सबसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस वाले पॉइंट पर रखेंगे और उसके बाद इसकी रीडिंग लेने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि रजिस्टर के लिए ये वाली जो स्केल है हमने यहाँ से रीडिंग लेनी है। ये ज़ीरो है, ठीक है, और फिर ऑल द वे ऐसे जाके ये यहाँ पर आखिर में आपके पास 1000 की वैल्यू है जिसको 1K के साथ इन्होंने डिनोट किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए हमने नॉब को रखा हुआ है x1k, मतलब मल्टीप्लाई विद 1K। जो भी वैल्यू यहाँ से आएगी हमने इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर हमने इस नॉब को x100 के ऊपर रखा हुआ होता तो फिर जो हमारे पास स्केल के ऊपर रीडिंग आती हमने उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना था। और अगर हम इस नॉब को x10
पे रखें, तो जो भी यहाँ से रीडिंग आएगी हमने उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको चूंकि इस वाली पोजीशन पे रखा है, तो स्केल से जो भी रीडिंग आएगी हमने उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अगर ये रजिस्टर 1 किलो ओम का है तो उसूली तौर पर यहाँ पर स्केल जो है, ये नीडल जो है, ये 1 के पास आके रुकना चाहिए। अभी चेक करते हैं इसको। ये आप देखें, ये तकरीबन 5 या 6 के पास आके रुक गया है, ठीक है। तो हम इसकी जो ये नॉब की पोजीशन है, इसको लोअर पोजीशन पर ले आते हैं, लोअर पोजीशन पर ले आए हैं। अब हम इसको चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन सॉरी, ये 10 के बिल्कुल पास आ गया है, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 100 से हमारे पास 1000 की वैल्यू आएगी। इट मीन्स ये 1000 ओम्स जो है वो शो कर रहा है। अब हम इसको नॉब की पोजीशन को मल्टीप्लाई बाय 10 की तरफ ले आते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई बाय 10 की तरफ लेकर आए हैं, अब इसको जो है वो तकरीबन इस 100 वाली पोजीशन के आसपास होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये आपको एग्जैक्टली वही रीडिंग दे रहा है जो इसको देनी चाहिए। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर इस चीज़ को नोट करें कि एनालॉग मल्टीमीटर से रीडिंग लेना जो है वो काफ़ी मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू डिजिटल मल्टीमीटर, और यही वजह है कि लोग जो हैं वो डिजिटल मल्टीमीटर की तरफ जा रहे हैं और एनालॉग मल्टीमीटर्स का इस्तेमाल दिन ब दिन कम होता जा रहा है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें आपने रेसिस्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो हासिल की है और कैसे इनकी रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको 2 मुख्तलिफ तरीके इस वीडियो में बताए हैं रेसिस्टर्स की रेजिस्टेंसेस कैलकुलेट करने के, और फिर आपको मल्टीमीटर के थ्रू भी 2 डिफरेंट मल्टीमीटर्स पे मैंने आपको रेजिस्टेंसेस कैलकुलेट करने का तरीका बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम मज़ीद किसी टॉपिक के ऊपर आपके लिए कोई वीडियो लेकर आए तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमें इसके बारे में बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया।